गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पाठ 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास समझाऊंगी। हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बेटा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उससे पहले बेटा, अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं? अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और अपने पूरे वाक्यांश का अर्थ समझाया जाता है, यानी जब हम बहुत सारे शब्दों की जगह केवल एक शब्द में अपनी बात समझा देते हैं, एक वाक्यांश की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे विकल्प हैं सहपाठी, शाकाहारी, कुम्हार और कवि। क्या भाग है हमारा? खालिस्तान ने मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए। तो मिट्टी के बर्तन जो बनाता है, एक तो हम ये वाक्य प्रयोग करें कि मिट्टी के बर्तन, और एक हम उसकी जगह कुम्हार। तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है बेटा? कुम्हार। कुम्हार ने मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए। दूसरा है, खालिस्तान के मुख से उनकी कविताएं सुनकर सभी खुश थे। तो खालिस्तान जो कविताएं लिखता है बेटा और सुनाता है, वो कौन होता है? कवि। तो कवि के मुख से उसकी कविताएं सुनकर सभी खुश थे। प्राची मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी डैश है। तो प्राची जो साथ पढ़ता है बेटा, उनको हम बोलते हैं सहपाठी। तो प्राची मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी सहपाठी है। मेरे चाचा जी शाक सब्जी खाते हैं, वह डैश है। जो शाक सब्जी खाता है बेटा, वो कौन होते हैं? शाकाहारी। उदाहरण के अनुसार चित्र देखकर वाक्य पूरे करने हैं। ये हमारा प्रश्न 2 दिया हुआ है हमें। अब चित्रकार, एक हमें दिया हुआ है बेटा उदाहरण, जो चित्र बनाती हो, चित्रकार। ऐसे ही हमें अध्यापिका, एक कक्षा का चित्र दिया गया है जिसमें एक अध्यापिका पढ़ा रही है। तो अध्यापिका का क्या कार्य होता है? जो पढ़ाती हो। तीसरे चित्र में बेटा एक लुहार है जो लोहे के बर्तन बना रहा है, लोहे के औजार, सॉरी। तो जो लोहे के औजार बनाता है वो कौन होता है? लुहार। जो मूर्तियां बनाता हो, जो मूर्तियां बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्तिकार। नभचर, नभचर, नभ होता है बेटा आकाश, चर उड़ने वाले। तो आकाश में उड़ने वाले, ठीक है। जलचर होता है जो जल में रहते हो। प्रश्न 3 है हमारा, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। कवि जो कविताएं लिखता हो। आस्तिक, आस्तिक होता है बेटा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। अमर जो कभी न मरे, उसको हम कहते हैं अमर। वार्षिक, वार्षिक होता है बेटा वर्ष में एक बार होने वाला। विदेशी होता है जो दूसरे देश से संबंधित हो।